उनकी आवाज नगानों की ब्रह्मा जी तक ब्रह्मलोक में पहुंच गई। तो वो देखने आए कि हुआ क्या। पता लगा कि आज किसी ने अघासुर को मारा है। तो बोले ठीक है, दर्शन कर लें हम लोग, हम भी दर्शन कर लें अघासुर को जिन्होंने मारा है। लेकिन वहां देखा कि ये ग्वाल वालों के साथ हंसते हंसाते खा रहे हैं, और जहां एक विधान है कि भगवान को पहले खिलाया जाए, उसके बाद उनकी जो प्रसादी है उसको खाया जाए। भक्त लोग तो यही करते हैं, विधान यही है। ये कौन सा विधान है कि अपने खाते और भगवान खिलाने लगे। विधि ने देखा कि अविधि हो रही है, जो विधान है उसके विपरीत कार्य यहाँ हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये भगवान है कि नहीं, संदेह हो गया। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, ये हरि विमुखन धर्मरथ। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम गुण गूढ़, राम के जो गुण है वो गूढ़ है। पंडित और मुनि जब उनको सुनते हैं तो उनको वैराग्य हो जाता है, लेकिन जिनको धर्म से प्रेम नहीं है, जो भगवान से विमुख है, उनको मोह हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, परमात्मा ऐसे कैसे कर सकते हैं। परमात्मा को तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो छिद्रान्वेषण करने आते हैं कि गुरु जी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम अपनी तो देख लो कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो तो देखते हैं। तो उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। तो भगवान के आनंद, भगवान का जो आनंद में यहाँ पर भोजन हो रहा था, उसको देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले ली जाए, ये भगवान है कि कोई और ही है। तो उन्होंने जो बछड़े चल रहे थे उनका हरण कर लिया, और हरण करके उनको मूर्छित करके एक गुफा में बंद कर दिया। अब उसके बाद बछड़े जब नहीं दिखे तो किसी ग्वाल वाल ने कहा, अरे कन्हैया, बछड़े नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मित्रों, ऐसी मंडली फिर नहीं बनेगी, तुम लोग बैठे रहो, हम बछड़ों को ढूंढ कर ले आए। भगवान चलते हैं। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो सिंहवेत्ते च कक्षे, वामे पर्णो मसिन कपिलं तत्फलान्यंगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिदुर्यो हासयन् नर्मभिस्तैः, स्वर्गे लोके मषि भुजे यज्ञभुग बालकेलिः। यहाँ वर्णन है भगवान का। भगवान कैसे भोजन कर रहे थे। अपने पीताम्बर में कमर में पीताम्बर, उसमें एक फेंट कसी हुई और उसमें बांसुरी और बैल, बिभ्रत वेणु, बांसुरी विभ्रत वेणु जठर पटे हो। हाँ, केवल बांसुरी को यहाँ खोसे हुए हैं कमर में, और अपने कक्ष में कांख में सींग और बेंत रखे हुए,
और बाएं हाथ की हथेली में दही भात का ग्लास बना के रखे, और जो अचार है आम का, केर का, कई तरह के अचार थे, उंगलियों की पोर पोर में रख दिए और खा रहे थे। तो उसी तरह से सपाणी कवलम ययौ, भगवान ने कहा कि भाई तुम लोग बैठे रहो, हम बच्चों को ढूंढ के ले आते हैं। तो भगवान खोजने चले। जैसे भगवान वहां से निकले, ब्रह्मा ने ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया और उसी गुफा में उनको भी बंद कर दिया। अब भगवान ने पहाड़ की गुफाओं में और कुंजों में अनेकों स्थानों में बछड़ों को देखा, वो नहीं मिले, लौट के आए तो बस ग्वाल वाल भी नहीं दिखाई पड़े। उनका है क्या बात है? तो उनके मन में आ गया ये सर्वम विदितम, ये सब ब्रह्मा ने किया है। ब्रह्मा समझता है कि सृष्टि का निर्माण हम ही करते हैं। भगवान ने कहा ये तो तुम सृष्टि का जो निर्माण करते हो वो हमारी दूरी शक्ति से करते हो, तुम्हारे अंदर कहाँ की शक्ति आ गई? तो भगवान ने स्वयं को बछड़ा और ग्वाल वाल बना लिया। तो ऋषि मुनि जो थे ये बछड़े थे और ग्वाल वाल देवता थे, इनका हरण कर दिया। तो स्वयं भगवान बछड़े बन गए, स्वयं उनके पालक बन गए, और जैसा जिसका स्वरूप था, यावत बस्तप वस्त काल्पक बपुर यावत करांग ह्यादिकम, जैसे बछड़ा चराने वाले ग्वाल वाल थे, जैसा जिसका शरीर था, कोई किसी का लंबा, किसी का टिकना, किसी का लंगड़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और इतना नहीं, जिसका जैसा बांस था, जैसी बांसुरी थी, जैसा जिसका सीका था, सर्वम विष्णुमयम गुरुंग बलजा सर्वस्वरूप बभू। अभी तक ये वेद में लिखा था कि सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत जो है विष्णुमय है। तो भगवान ने उस वाणी को साकार करके दिखा दिया कि मैं ही अनेक रूप धारण किए हुए हूँ। इस तरह से भगवान ग्वाल वाल बछड़ा बन गए और सायंकाल अपने ही स्वरूपभूत बछड़ों और ग्वाल वालों के सहित गोष्ठ में प्रवेश किया, बंसी बजाते हुए। सब अपने अपने बछड़े जितने थे अपने अपने घर में पहुंच गए, ग्वाल वाल पहुंच गए और भगवान अपने घर में पहुंच गए। वहां गोपियों ने उनको